हेलो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का इंग्लिश मीडियम का ये 8वां वीडियो है। एक वीडियो आज जो मैं बना रहा हूँ और आप लोग के लिए अपलोड करूँगा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है ना टर्म है इस चैप्टर का, इसको आपको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। एक्टिव इम्यूनिटी, यहाँ पर है एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा टर्म पढ़ाएंगे आपको पैसिव इम्यूनिटी, और दोनों को समझना है आपको। और दोनों में डिफरेंट भी पूछता है बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में भी, और ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि एक रफ करके, कि अगर किसी भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति यानी हो, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, इसके अंदर बाहर से कोई भी पैथोजन आता है तो उसको एंटीजन कहते हैं। पहले भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि जो भी बॉडी में पहले से या कोई बाहर से, पहले से नहीं, बाहर से कोई भी अगर पैथोजन यानी बीमारी करने वाला अगर बॉडी के अंदर प्रवेश करता है उसको एंटीजन कहते हैं, ठीक है। और इसके विरुद्ध में जो शरीर में इसको मारने के लिए जो बनता है प्रोटीन, इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, इसका नाम एंटीबॉडी, जिसको हम डिटेल में पढ़े थे, उसका स्ट्रक्चर भी पढ़े थे, एंटीबॉडी का टाइप भी पढ़े थे, उसको एंटीबॉडी कहते हैं। यानी कि जो शरीर में प्रवेश किया बाहर से पैथोजन, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, चाहे कोई फंगी हो, कोई भी प्रवेश किया, ठीक ना, शरीर में, तो ये बाहर का चीज़ हुआ, इसको क्या बोलते हैं? एंटीजन। और इसको मारने के लिए जो शरीर में बनता है प्रोटीन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंटीबॉडी। तो दो चीज़ को आपको रिमाइंड मैंने किया कि फिर से आप दिमाग में रखो कि पैथोजन जो हमारे शरीर में आ जाए या किसी के शरीर में बाहर से आ जाए उसको एंटीजन कहते हैं, और इसको मारने के लिए जो बनता है शरीर में उसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। अब इसी पर आप कॉन्सेप्ट बनाएंगे और आगे आप समझेंगे कि जब कभी शरीर के अंदर बाहर से कोई एंटीजन एंटर करता है, किसमें? बॉडी में, चाहे वो डेड के रूप में करे यानी मरा हुआ हो वो पैथोजन, चाहे वो लिविंग हो, उसके विरुद्ध जो एंटीबॉडी बनता है और उस एंटीबॉडी के द्वारा उस एंटीजन को मारा जाता है, इस प्रकार के इम्यूनिटी को यानी रक्षा करने के तरीका को एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। समझ में आया बात? एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब हुआ कि हमारे शरीर में जब कोई एंटीजन या पैथोजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, जैसे शरीर के अंदर प्रवेश किया कौन? एंटीजन या पैथोजन, इसको मारने के लिए एंटीबॉडी बना, इसके बाद उसको मार दिया गया, किसको? एंटीजन को। इस प्रकार का जो इम्यूनिटी हुआ यानी रक्षा करने का तरीका हुआ उसको कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। और यह जो प्रोसेस होता है ना थोड़ा स्लो होता है, और इसके रिस्पांस होने तक यानी फुल रिस्पांस की, यानी कि उस एंटीबॉडी के द्वारा एंटीजन को मारा जाएगा, ये फुल रिस्पांस होने के लिए समय लगता है, इट टेक्स प्रोसेस टू फुल रिस्पांस, ये समय लेता है। तो कहने का मतलब क्या समझे आप? एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं? जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन आता है उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, इस प्रकार की इम्यूनिटी को क्या कहलाता है? एक्टिव इम्यूनिटी। और यह स्लो होता है और यह समय लेता है, ठीक है। अब देखिए, जस्ट इसका अपोजिट हम आपको बता रहे हैं, पैसिव इम्यूनिटी, जस्ट उसका अपोजिट। तो आप कहेंगे जस्ट उसका अपोजिट है कैसे? तो आपको बताएंगे हम कि जब किसी भी एंटीजन को मारने के लिए बना बनाया एंटीबॉडी शरीर के अंदर दिया जाता है, यानी व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इनटू द बॉडी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एंटीजन कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि हमारे शरीर में एंटीजन इसमें नहीं आएगा। क्या करेंगे हम? डायरेक्ट बना बनाया एंटीबॉडी शरीर के अंदर दे देंगे, जो क्या करेगा? एंटीजन को मार देगा। उसमें क्या था देखो, इसमें था कि शरीर में एंटीजन आएगा, फिर उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाएगा, तब इसको मारेगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ है किसी एंटीजन को मारने के लिए बना बनाया एंटीबॉडी बाहर से दे दीजिए बॉडी में,
ठीक है, तब उस एंटीजन को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा या उससे मारेगा, उसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। और यह प्रोसेस क्या होता है, चूँकि बना बनाया एंटीबॉडी होता है तो यह फास्ट होता है, वेरी क्विक होता है, चूँकि फुल रिस्पॉन्स करने के लिए पूरा रिस्पॉन्स इसमें फुल मतलब कि बहुत समय बहुत कम लेता है, वेरी क्विक होता है। जस्ट उसका अपोजिट आपने देखा, एक में क्या देखा, एक्टिव में आपने यह देखा कि एंटीजन शरीर में जाएगा तब एंटीबॉडी बनेगा, तब उसको मारेगा। यहाँ है नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट है कि एंटीबॉडी डायरेक्ट दे देंगे ताकि क्या करेगा, वो एंटीजन से रक्षा करेगा। जैसे एक एग्जांपल आपको हम बताते हैं, कोलोस्ट्रम, नाम सुना हो कोलोस्ट्रम, नहीं सुना है तो सुनिए, इसको पूछता है व्हाट इज कोलोस्ट्रम भी पूछता है। ये एलोइस मिल्क है। जब कहता है जब मदर बच्चे को जन्म देती है तो 5 से 7 दिन तक, हाँ एवरेज 5 से 7 दिन तक थोड़ा गाढ़ा जो है ना और थोड़ा पीला टाइप का दूध प्रोड्यूस करता है, जिसमें एक विशेष प्रकार का एंटीबॉडी होता है, इसका नाम है IgA। याद है आपको एंटीबॉडी कितने प्रकार का बताया था, 5 प्रकार का, एडेज एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी D, एंटीबॉडी E, एंटीबॉडी G, एंटीबॉडी M। यहाँ पर क्या बोला मैं, IgA। यानी कोलेस्ट्रम जो मिल्क है, कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं आपको बताया था, जो मदर बच्चे को जन्म देता है तो 5 से 6 दिन तक थोड़ा गाढ़ा और येलो होता है मिल्क, और क्या होता है उसमें कौन प्रकार का एंटीबॉडी होता है, IgA। यही एंटीबॉडी क्या करता है, फीटस यानी बच्चे को क्या करता है, बाहरी बैक्टीरिया या वायरस से अंदर जैसे जाता है, या फिर कह सकते हो कवक या बाहर से जो भी आता है पैथोजन, उसको क्या करता है, बच्चे को रक्षा करता है। तो देखो यहाँ पर क्या देखा, बना बनाया एंटीजन है किसमें, कोलेस्ट्रॉम में। जो बच्चे दूध पीते हैं 5 से 7 दिन तक मदर का, वो जो हल्का पीला और गाढ़ा होता है, ठीक है, उस कोलेस्ट्रॉम में कौन एंटीबॉडी होता है, IgA। और इस IgA से क्या करता है, उस बच्चे को, उस फीटस को क्या करता है, हाँ बाहरी चीज़ों से उसको क्या करता है, बचाता है। तो देखो यहाँ पर पहले एंटीजन नहीं गया, उसके विरुद्ध एंटीबॉडी ने बना बनाया एंटीबॉडी है किसके अंदर, मिल्क के अंदर, कोलेस्ट्रॉम के अंदर। तो ये कौन प्रकार का हुआ, इम्यूनिटी, तो पैसिव हुआ, क्योंकि आप जानते हो एक्टिव में क्या था, जब एंटीजन जाएगा फिर उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाएगा हमारा इम्यून सिस्टम, तब मारेगा, तब उसको एक्टिव कहते हैं। और यहाँ क्या है, पहले से IgA मौजूद है किसमें, कोलेस्ट्रॉम में। तो ये कौन प्रकार का है बाबू, तो ये है आपका पैसिव। तो दोनों में अंतर भी आपने देखा, एक फास्ट होता है, एक क्विक होता है, और एक स्लो होता है, और एक समय लेता है। तो इसमें दोनों में अंतर कभी पूछा जाता है और इसको आपको समझना होगा। तो आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर से आप वीडियो देखेंगे, और अगर इसके बाद भी आपको दिक्कत है तो फिर से आप हमको फ़ोन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म है वैक्सीनेशन, दूसरा टर्म पे आ गया, एक्टिव और पैसिव बताया, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब शुद्ध हिंदी अगर आप जानना चाहते हो तो आपको समझने में आसानी होगा, टीकाकरण। आपने सुना होगा, जब बच्चे जन्म लेता है तो देखते हैं वैक्सीन देता है, DPT, हाँ डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टेटनस का, पोलियो का, बहुत सारा का दिया जाता है वैक्सीन। और लगभग उसको 5 साल के अंदर बहुत सारे वैक्सीन दिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो है आगे उस बच्चे को क्या करेगा, बाहर से आए हुए पैथोजन एंटीजन से क्या करेगा, बचाएगा। तो पहली बात, वैक्सीन जानने के पहले आप वैक्सीन को जानो क्या है। तो वैक्सीन कहता है एक प्रिपरेशन है, एक प्रिपरेशन कंटेनिंग यूजुअली किल्ड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन दैट इज गिवन यूजुअली बाय इंजेक्शन, प्राय इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, हाँ, टू इंक्रीज प्रोटेक्शन अगेंस्ट पार्टिकुलर डिजीज कॉल्ड वैक्सीन। अब सुनो ऐसी मेरी बात, मैं एक रफ कर देता हूँ तब आगे बढ़ूँगा। ये शरीर है, देखो यहाँ पर मैंने बनाया है। अब यहाँ पर क्या है कि पहले से वैक्सीन दिया जाता है। तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन जो है ना बनाया जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक सुपर एग्जांपल आपको बताता हूँ। पोलियो का नाम सुना होगा, पोलियो वैक्सीन, जो बच्चे को आप ड्रॉप के अनुसार देता, पहले सुई के द्वारा दिया जाता था, अब ड्रॉप के द्वारा पिलाया जाता है बच्चे को। इस पोलियो वैक्सीन में क्या होता है, पोलियो से बचाता है, समझिए मेरी बात को। अब पोलियो किससे होता है, तो पोलियो वायरस से होता है, मेरी बात को समझिए। पोलियो वैक्सीन जो बच्चे को दिया जाता है तो वो किससे बचाता है, पोलियो से। अब पोलियो किससे होता है, पोलियो वायरस से, नाम ही है। तो भाई पहले क्यों देते हैं इसके अंदर, इसलिए कि देखिए बच्चे में होता क्या है, जो बच्चे हैं
इसमें जो है ड्रॉप दिया जाता है क्या, पोलियो वैक्सीन का। जैसे ही पोलियो वैक्सीन का दिया गया ड्रॉप, इस पोलियो वैक्सीन में क्या होता है, वीक पोलियो वायरस होता है। वीक मतलब कमज़ोर, वह कमज़ोर वायरस होता है जो इस बच्चे के अंदर पोलियो काउज नहीं करता है, लेकिन इसके इम्यून सिस्टम को जगा देता है कि देखो हम बाहर से पोलियो वायरस हैं लेकिन कमज़ोर हैं, ठीक है, तुम हमको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाओ। तो वो क्या करता है, जैसे पोलियो वैक्सीन बच्चे को देता है तो इसमें तो पोलियो वायरस बहुत कमज़ोर होता है। जैसे बच्चे को दिया गया तो इसके अंदर धीरे धीरे इसके विरुद्ध क्या है, पोलियो वायरस के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाता है। जैसे एंटीबॉडी बना के रख दिया बॉडी बच्चे के अंदर, अब भविष्य में फ्यूचर में कभी अगर स्ट्रॉन्ग पोलियो वायरस हमारे वातावरण से इस बच्चे के अंदर जाएगा तो पहले से क्या बना हुआ है, इसके विरुद्ध क्या बनाया, एंटीबॉडी, तुरंत इसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, इसको मार देगा। तो अब बच्चे को क्या होगा, पोलियो नहीं होगा। समझ में आया? यानी कि वैक्सीन कुछ नहीं है, वीक पैथोजन का मतलब जो पैथोजन बीमारी करता है उसको वीक कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। तुम क्या करो, तुम हमारे अंदर डिजीज पैदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर जाके तुम क्या करोगे, मेरे इम्यून सिस्टम को जगाओगे और एंटीबॉडी बनाओगे। तो एंटीबॉडी क्या किया, बना के बॉडी में रख दिया। फ्यूचर में कभी वही स्ट्रॉन्ग जो है पैथोजन आएगा तो उसके विरुद्ध क्या है, पहले से एंटीबॉडी बना हुआ है और शरीर को क्या करेगा, रक्षा करेगा। समझ में आया? तो यही है कि वैक्सीन क्या है, एक वीक और किल्ड का मतलब मारा गया, या तो वीकेंड या किल्ड पैथोजन है, जो क्या किया जाता है, शरीर के अंदर इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, उसको वैक्सीन कहते हैं। और जो प्रोसेस है एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी वैक्सीन देने का तरीका जो है हमारे शरीर में, जो क्या करता है, हमारे शरीर में बूस्ट करता है, इंक्रीज करता है इम्यून सिस्टम को, किससे, बाहर के चीज़ों से लड़ने के लिए, उसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। वैक्सीन क्या था भाई, वही कोई पैथोजन जिसके कारण बीमारी होती है उसको हम लोग वीक कर देते हैं या तो किल कर देते हैं। उसी को सुई के द्वारा किसको दिया जाता है, बच्चे को या किसी मतलब कि आदमी को दिया जाता है, ताकि वो क्या करे, एंटीबॉडी बना दे। और एंटीबॉडी जब बनाएगा तो उसके विरुद्ध क्या करेगा, अब फ्यूचर में जब भी कोई स्ट्रॉन्ग पैथोजन आएगा तो उसको क्या करेगा, आसानी से मार देगा। इसीलिए लोग को वैक्सीन दिया जाता है कि तुम क्या करो, एंटीबॉडी बना के रखो। समझ गए बात को? तो यह जो है ना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, वैक्सीनेशन। तो इसका मतलब ये वैक्सीन किस पर बेस्ड करता है, मेमोरी पर। क्यों मेमोरी पर किया, क्योंकि मैंने बताया था, सुनिए, वो जो पोलियो जो था, पोलियो वायरस जो कमज़ोर करके दिया गया था, यानी पैथोजन है, पैथोजन का मतलब बीमारी करने वाला, पोलियो वायरस जो कमज़ोर करके दिया गया तो हमारे शरीर में गया तो एंटीबॉडी बना इसके विरुद्ध। ये इतना कमज़ोर था कि शरीर में पोलियो काउज नहीं किया, पोलियो बीमारी नहीं कर सका, लेकिन इसके विरुद्ध क्या बना, एंटीबॉडी बन गया। एंटीबॉडी बन गया तो देखो इसका मेमोरी याद रहता है हमारे शरीर में, इम्यून सिस्टम को। अगर फिर स्ट्रॉन्ग वही पोलियो वायरस शरीर में जाएगा तो मेमोरी पर डिपेंड करेगा, उसको तुरंत याद आएगा कि तुम पहले मेरे में आया है, चाहे वीक ही आए हो। इसीलिए इसको मार गिराने में क्या होता है, आसानी होता है। तो इसका मतलब ये जो है ना, वैक्सीन जो है वर्क करता है किस पर, मेमोरी पर। बात समझ में आया? तो बहुत तरह का आपने वैक्सीन सुना होगा भाई, बहुत तरह का सुना होगा। क्या, पोलियो वैक्सीन अभी मैंने बताया था। हेपेटाइटिस का वैक्सीन आपने हेपेटाइटिस का वैक्सीन सुना होगा कि हम लोग अभी भी लेते हैं, तो हेपेटाइटिस वायरस से बचाता है। और हेपेटाइटिस वैक्सीन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो ईस्ट के मदद से। ईस्ट आपने सुना होगा, हाँ, ईस्ट एक सेल का है, ठीक है, उसके द्वारा प्रोड्यूस करता है। और इसमें हेल्प लिया जाता है आरडीटी का। आरडीटी आप कहोगे क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो एक चैप्टर में पढ़ना है आरडीटी में। आपका जो है बायोटेक्नोलॉजी का एक चैप्टर है, आपको 2 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है, जो पढ़ाएंगे उसी में एक टेक्निक है। उसी टेक्निक की मदद से क्या होता है, ये ईस्ट के द्वारा क्या है, हेपेटाइटिस वैक्सीन प्रोड्यूस करता है। बहुत सारे वैक्सीन सुना होगा, डीपीटी, डिप्थेरिया परट्यूसिस टेटनस से बचाता है, डिप्थेरिया से परट्यूसिस से बचाता है बच्चे को, ये वैक्सीन दिया जाता है। तो ये सब वैक्सीन क्यों दिया जाता है, उस बच्चे में पहले से एंटीबॉडी बन जाए। और ये सब वैक्सीन में क्या रहता है, वीक पैथोजन रहता है, कमज़ोर, ठीक ना, जो कि एंटीबॉडी बनाता है मगर बीमारी पैदा नहीं करता है। वही एंटीबॉडी बना हुआ फ्यूचर में उससे फिर बचाता है, जो स्ट्रॉन्ग आ जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार का 2-4 ठो मैंने बताया। और हेपेटाइटिस वैक्सीन के बारे में बहुत बार पूछा है, ठीक है, कि ईस्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है आरडीटी की मदद से। तो अब नोट करके देख, मैंने आपको क्या दिया कि एक चीज़ तरह पूछा जाता है कि इम्यूनाइजेशन जो है ना, पैसिव इम्यूनिटी बताए थे, पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का तरीका क्या है। तो मैंने एक
आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे किसी आदमी को स्नेक बाइट करता है, यानी कि सांप काटता है, तो सांप काटता है तो सांप में क्या होता है, जो जहर होता है, पॉइजन होता है, वेनम होता है ना, वेनम कहते हैं, तो वो हमारे शरीर में जाता है और क्विक हमारे शरीर को क्या करता है, सेल्स वगैरह को तोड़ने लगता है। तो उसके उसके द्वारा जैसे अच्छा बाहर से कोई भी चीज़ आता है तो क्या कहलाता है, एंटीजन कहलाता है। तो स्नेक जो बाइट किया, जो वेनम गया, वो भी क्या है, एंटीजन है। तो तुम कहोगे सर इसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाएगा तो आदमी बच जाएगा। हाँ, बना सकता है, लेकिन ये क्या है, तब तक जितना देर में बनाएगा हमारे शरीर में एंटीबॉडी, तब तक शरीर का बहुत सारा चीज़ क्या करता है, वेनम तोड़ देता है और शरीर को क्या करता है, नुकसान पहुंचा देता है और शरीर मतलब कि वो आदमी मर जाता है। तो उसमें होता क्या है, स्नेक बाइट में जब स्नेक काटता है तो वेनम जब शरीर के अंदर जाता है तो हमारे मतलब डॉक्टर क्या करता है, उसके विरुद्ध बना बनाया क्या करता है, एंटीबॉडी दे देता है। यानी बना बनाया मतलब कि बना बनाया एंटीबॉडी देता है तो क्विक रिस्पांस होता है। तो क्विक रिस्पांस हुआ, बना बनाया दिया, तो बना बनाया जब हुआ, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत किया, तो उसको क्या कहेंगे, पैसिव। पैसिव में आपको मैं डिफिनेशन मैंने अभी दिया था कुछ देर पहले ना, क्या किया था कि बना बनाया एंटीबॉडी। तो वही एक एग्जाम्पल है कि स्नेक बाइट जब करता है तो हम यह नहीं करते हैं आशा कि हमारे अंदर स्नेक बाइट जो किया, तो जो वेनम गया, जो पॉइजन गया, उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाएगा तब हम खुद बच जाएंगे। तब तक क्या करेगा, बहुत देर हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है बहुत स्लो होता है, वो एक्टिव हो जाएगा। तो पैसिव बनाने के लिए क्या किया, बना बनाया क्या है, एंटीबॉडी इंजेक्शन कर दिए, ताकि वो क्या कराया, वो आदमी बच जाता है। इस प्रकार का क्या है, इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन है। ठीक है, तो आप समझो बात को, ठीक ना। अब आ जाओ, इम्यूनाइजेशन भी समझा, वैक्सीनेशन भी समझा, एक्टिव इम्यूनिटी भी समझा, पैसिव इम्यूनिटी भी समझा, और कुछ और टर्म समझा है, समझना है आपको। और ये आपको पूछा जाता है और बहुत अच्छा है, एलर्जी। नेक्स्ट टर्म जो है, ये टॉपिक जो है आपका एलर्जी है, चूँकि आपका एक चैप्टर में बायोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, छोटा या बड़ा, आपको थोड़ा डिटेल में कभी कभी ले जाते हैं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और आगे भी कुछ विशेष एग्ज़ाम का आप तैयारी कर सकते हो। जैसे एलर्जीज कर दिए, बहुत सारे एलर्जी होते हैं, या एलर्जी भी कर सकते हो। तो आप पहले जानो, कोई व्यक्ति को आप देखे हो कहीं जाता है तो कहता है कि हमको छींक हो गया, हमको सर्दी हो गया, हमको जुकाम हो गया, या फिर कह सकते हो आँख लाल हो गया, या फिर त्वचा जो है रेशेस आ जाता है, त्वचा पर, स्किन पर रेशेस, दाग आ जाते हैं, ईचिंग होने लगता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो कहता है जब किसी आदमी को किसी खास चीज़ से सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव का मतलब कि उसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता है कोई व्यक्ति, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस तरह जो सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है, जैसे कि ओवर रिएक्ट नहीं किया है, जैसे आप जाते हो किसी शहर, अनजान शहर में या फिर गांव में जाते हो, तो आपको जो है छींक आने लगता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आँख लाल हो जाता है और आँख से थोड़ा थोड़ा पानी आने लगता है, या फिर स्किन पर मतलब बहुत ज़्यादा इचिंग होता है। तो ये सब ओवर रिएक्ट किया, कौन, हमारा इम्यून सिस्टम। क्यों, क्योंकि हमारा बॉडी जो है किसी खास चीज़ से ज़्यादा सेंसिटिव है। तो यही खास चीज़ से ज़्यादा जो ओवर रिएक्ट करता है हमारा इम्यून सिस्टम, इसी को कहते हैं एलर्जी होना। ठीक ना, तो कहा, आपको डिफिनेशन यहाँ मैं बता दूँ, व्हेन ए पर्सन सेंसिटिव टू पर्टिकुलर थिंग्स मतलब कोई खास चीज़ से, जिसको हम एलर्जन भी कहते हैं, जो एलर्जी काउज करता है। ठीक ना, देन इम्यून सिस्टम क्या करता है, ओवर रिएक्ट करता है। क्यों भाई, ओवर रिएक्ट इसलिए करता है कि हमारा बॉडी एक विशेष प्रकार का एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, इसका नाम है IgE। याद रखिएगा, कहेगा एलर्जी के समय कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, IgE। ठीक है, हम तो IgE एनर्जी याद रखना, IG एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी E कर सकते हो। तो सवाल क्या बना भाई कि एलर्जी के समय हमारे शरीर में जब ओवर रिएक्ट करता है हमारा इम्यून सिस्टम, तो कौन सा एंटीबॉडी बनता है, तो IgE। एक सवाल ये बहुत बार पूछा गया है, यहाँ तक कि नीट में भी पूछा गया है। और सीधा सवाल कि एलर्जी किसे कहते हैं, जब कहता है हमारा शरीर जब किसी खास पार्टिकुलर थिंग्स मतलब कोई विशेष चीज़ जिससे हमारा बॉडी बहुत सेंसिटिव हो और बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगता है हमारा बॉडी, तो उसको कहते हैं एलर्जी। ठीक है, और क्यों करता है एलर्जी, कहता है हमारे शरीर में IgE प्रोड्यूस होता है, और वो एलर्जी में कुछ भी हो सकता है। क्या होता है, कॉमन प्रॉब्लम क्या है एलर्जी में, कहता है कॉमन प्रॉब्लम तभी मैंने बताया था, स्नीजिंग, छींक, विजिंग मतलब घर्राहट आने लगेगा, हैं, आवाज़ में घर्राहट होने लगेगा। ठीक है, और ईचिंग मतलब खुजलाने लगेगा शरीर जो है। ठीक है, और कहता है वाटरी आइज का मतलब आँख से
पानी आना, रनिंग नोज मतलब नाक से जो है ना पानी निकलना। तो ये सब जो है कॉमन प्रॉब्लम है किसका, एलर्जी का, समझिए उसको एलर्जी है। अब एक चीज़ मैंने लिखा है एलर्जन, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम को हो तो डेफिनेशन तो आपके बना सकते हो आप आराम से। एलर्जन किसे कहते हैं, कहता ऐसा चीज़ जिसके कारण एलर्जी हुआ उसको एलर्जन कहते हैं। जैसे कह रहे थे पार्टिकुलर थिंग जिसके कारण एलर्जी होता है उसको क्या बोलते हैं, एलर्जन कहते हैं। तो कहता है इसका एग्जांपल आप जानते हो पोलन डस्ट, पोलन डस्ट जानते हो ना, से फ्लावर में जो पोलन होता है जो पीला पीला टाइप का उड़ता है, हाँ, किसी किसी का सफ़ेद होता है छोटा छोटा, ये अगर नाक के द्वारा श्वसन तंत्र में चल जाता है तो पोलन, ये पोलन क्या कर सकता है, एलर्जी कर सकता है, यानी श्वसन में बाधा कर सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। एनिमल डेंडर, एनिमल डेंडर का मतलब जैसे कोई मरा हुआ एनिमल है, बिल्ली है या कोई भी है, तो उसका बाल जो होता है ना, उसका यानी सड़ा गला चीज़ जो होता है उससे बाल उड़ता है यानी उसके त्वचा से, तो ये भी क्या करता है, एलर्जी करता है। माइट्स, माइट्स एक छोटा सा कृमि है, छोटा सा, वो मरा हुआ हो चाहे उसका मरा हुआ का कोई अंश हो, ये भी एलर्जी करता है। तो पूछा जाता है एलर्जन का एग्जांपल जानते हो आप, तो कहेंगे क्या, पोलन डस्ट है, एनिमल डेंडर है, माइट्स है, ये सब एलर्जी करता है। अब कहता है जब एलर्जी हो जाए तो क्या ड्रग्स लेंगे आप, ड्रग्स का मतलब समझते हो दवाई, तो कहता है कोई भी दवाई लेंगे आप, कहेंगे कि एलर्जी हो, जैसे आपको अगर सर्दी हो गया या फिर आँख से आंसू आने लगा आपको, और आपको रेसेस आए, ईचिंग होने लगा आपका स्किन पे, अगर ऐसा कभी होता है तो जो भी दवाई लेते हैं उसमें एक केमिकल होता है एंटी हिस्टामिन या एड्रेनलिन, ठीक है, या बहुत सारे स्टेरॉयड होते हैं, स्टेरॉयड मतलब बेंजीन लाइक डेरिवेटिव एक मोलिक्यूल होता है, स्टेरॉयड कहते हैं उसको, ये सब रहता है ड्रग्स में, जो क्या करता है, रिड्यूस करता है एलर्जी को कम करता है। तो कौन केमिकल यूज़ करते हैं आप, ड्रग्स, एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन, स्टेरॉयड। अब एक सवाल है कि हमारे शरीर में जब एलर्जी होता है तो कौन सा एंटीबॉडी बनता है, आईजी, और उसके साथ कौन सा केमिकल बनता है जो कि हमारा लक्षण दिखाता है एलर्जी का, तो कहता है ड्यूरिंग एलर्जी इन द बॉडी हिस्टामिन पढ़ते हैं इसको, और सेरोटोनिन, ये दोनों केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जिसके कारण एलर्जी होता है, ठीक ना। जी, जो किससे प्रोड्यूस होता है, पूछा है कि ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन किससे प्रोड्यूस होता है भाई, तो कहता है ये मास्ट सेल से, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम में एक मास्ट सेल्स हैं जिसके द्वारा कौन सा केमिकल प्रोड्यूस होता है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। यही हिस्टामिन, जैसे कि आपको नोचनी बहुत होने लगा जिसको खुजली कहते हो एक जगह, और रेसेस हो गया जिसको पित्ती उछलना कहते हैं, या फिर लाल लाल धब्बे हो जाते हैं, ये हिस्टामिन के कारण होता है, ठीक है, सेरोटोनिन के कारण होता है। यानी कि एलर्जी में क्या होता है, हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है एंटीबॉडी, कौन प्रोड्यूस होते हैं, आईजीई, और कौन केमिकल उसके साथ प्रोड्यूस होते हैं, मास्ट सेल के द्वारा, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ठीक ना। ये पूछा जाता है एलर्जी के समय कौन सा केमिकल प्रोड्यूस होता है, तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन। और कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, तो मैंने पहले बताया है एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस होता है, आईजीई, ठीक है। ये दोनों चीज़ याद रखेंगे, ठीक। या और जो है आपको मैं बता रहा हूँ कि इंडिया में जो अस्थमा होता है, श्वसन का प्रॉब्लम होता है, इंडिया में जो होता है श्वसन का प्रॉब्लम, ठीक है, इंडिया में जो आपका श्वसन का प्रॉब्लम होता है अस्थमा, ज़्यादा करके किसके कारण होता है, एलर्जी के कारण। हो सकता है इस समय आपको थोड़ा प्रॉब्लम, किसी का फ़ोन आ गया था, मैं उठाया तो नहीं, और हो सकता है अगर दिक्कत होगा तो आप वीडियो को फिर से सुनेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि ड्यूरिंग एलर्जी में कौन सा केमिकल प्रोड्यूस होता है हमारे शरीर में, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है, तो मास्ट सेल। और लास्ट टॉपिक जो है आपका आज का, इसमें से ऑटो इम्यूनिटी है। ऑटो इम्यूनिटी, देखो ऑटो का मतलब होता है स्वयं, सेल्फ, इम्यूनिटी का मतलब आप जानते हो, ऑटो इम्यूनिटी कहता है कि जैसे देखो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, मेरी बात को समझो, कि हमारा इम्यून सिस्टम बाहरी चीज़ों से जो भी आता है, पैथोजन हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जिसको आप एंटीजन कहते हो, उससे बचाता है। यानी कि हमारे शरीर में जैसे ही बाहरी चीज़ जाएगा तो तुरंत पता कर लेता है कौन, इम्यून सिस्टम, कि तुम बाहर का हो, तुमको मार गिराएंगे ताकि हमारे शरीर को नुकसान ना कर सको। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है अपना ही सेल्स को अटैक करता है, जिसके कारण बीमारी हो जाता है, इसको कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। क्या मैंने बोला, याद है कि कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही सेल को अटैक करता है, अटैक्स बॉडी इटसेल्फ, अपना ही बॉडी को इटसेल्फ क्या करता है, अटैक करता है, यानी बॉडी सेल्स को मार देता है, इसको कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। और इसके कारण जो प्रॉब्लम होता है इसको कहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, काउज वेरियस
ऑटो इम्यून डिजीज, जिसको कहते हैं शॉर्ट में ए से ऑटो हुआ, आई से इम्यून हुआ, डी से डिजीज हुआ, ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। यानी कि ऑटो इम्यूनिटी के कारण कौन बीमारी होता है, AID, ऑटो इम्यून डिजीज। आपका एक एग्जांपल बताते हैं, ये भी पूछा है बिहार बोर्ड में बहुत बार, CBSE में भी पूछा है और नीट में तो पूछा ही है। रेमोटाइड डिजीज, इसको कहते हैं रीमेटॉइड आर्थराइटिस। आप सभी की सुने हो कभी को गठिया रोग सुने हो, वही है जिसमें जोड़ में बहुत प्रॉब्लम होता है, चाहे पैर के जोड़ में, जिसको ठेहुना कहते हो आप, केहुनी हुआ, ये समय क्या होता है, आदमी को बहुत तकलीफ़ होता है, मतलब कि उठाने में, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कुछ लेयर होता है, हाँ, जिससे क्या होता है, रोटेट करने में पिछलता है, हाँ, जिससे आसानी से मूव करता है, वहाँ का लेयर ही उड़ जाता है। किसके कारण उड़ जाता है, ऑटो इम्यूनिटी के कारण। ये जो अपना जो इम्यून सिस्टम है वहाँ का सेल्स को ही क्या करता है, डैमेज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो रेमोटॉइड जो आर्थराइटिस है, जिसको गठिया भी कहते हो, ये ऑटो इम्यूनिटी के कारण होता है, इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। एक एक्स्ट्रा मैंने आपको दिया है, ये पूछा जाता है आपको, यही एडिसन डिजीज। तो आपको वो एडिसन डिजीज क्या है, एडिसन डिजीज क्या होता है कि ये भी ऑटो इम्यूनिटी का एक एग्जाम्पल है, कि इसमें क्या कहता है कि एड्रिनल जो आपका ग्लैंड है वो कम हार्मोन को उत्पन्न करता है। जब हार्मोन कम उत्पन्न होगा तो आपके शरीर में कोई न कोई प्रॉब्लम तो होगा। और इसमें भी क्या होता है, जो वहाँ का ग्लैंड है उसको अपना ही इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसको बर्बाद कर देता है, जिसके कारण ऑटो इम्यूनिटी हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल बताया ऑटो इम्यूनिटी का। तो ऑटो इम्यूनिटी का डिफिनेशन पूछता है तो सीधा बोलना है कि सीधा सा सवाल कि देखिए कि मैं यही जानता हूँ कि ऑटो इम्यूनिटी का मतलब यह है कि जब अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को अटैक करके मार दे, तोड़ दे, तब प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है उसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, और इस तरह के प्रॉब्लम को ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे सुपर एग्जाम्पल है रेमेटॉइड आर्थराइटिस, और बहुत सारे हैं। आपको और कुछ एग्जांपल मैं सुना सकता हूँ, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप डायबिटीज़ जो है ना, डायबिटीज़ 2 प्रकार के होते हैं, 1 और 2। तो डायबिटीज़ 1 भी है, कौन, ऑटो इम्यूनिटी है, एडिसन डिजीज है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये सब ऑटो इम्यूनिटी है। तो कुछ टर्म है आज आपका, और इसके बाद इम्यून सिस्टम का कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे कि हमारे इम्यून सिस्टम में कौन कौन होता है। बार बार मैं आपको बोलते हैं इम्यून सिस्टम हमारे अंदर है, इम्यून सिस्टम हमारे अंदर है। तो इम्यून सिस्टम में कौन कौन चीज़ आते हैं, कैसे रक्षा करता है, कौन कौन सेल आते हैं, तो ये तो बात की बात है, बताऊँगा। तो ऑटो इम्यूनिटी तक आप लोग पढ़ के रखेंगे, नोट करके रखेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हो, और यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो। और मैं तो यही कहूँगा, मैं सब्सक्राइब करने नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे जितने भी हैं वो देखने के लिए कम से कम सब्सक्राइब करें फ्यूचर में भी, और जानें और पढ़ें। तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा लेता हूँ। तो आप स्वस्थ रहें और अच्छा से रहें। थैंक यू।